शिवपाल जी, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल। जो सूल आप लोगों ने बोए थे, उन्हीं सूल को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए, रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है, और वही हो रहा है। और इसीलिए यह देश राम राज्य से ही चलेगा। ये राम राज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है ये बजट। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कम से कम शिवपाल जी के सानिध्य में रह के कुछ तो उनसे ज्ञानार्जन क्या करें। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है, और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है, यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को, अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है, और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखंडता का निर्माण, यही प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकता है। हम अपनी विरासत को पहचानें। हमारी विरासत क्या है? हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है। गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य हमारे बगल में है। शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ
हाँ, गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है। वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है, उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए गोरक्षपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। लेकिन राम राज्य यही है महोदय, जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। हाँ आप सच बोल लेते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। अरे आप महिला हैं, आपको नहीं, आप स्पीकर साहब से परमिशन ले लेंगे तो हम आपके लिए बैठ जाएंगे। आपका हम सम्मान करते हैं, आप सभी बहनों का सम्मान करते हैं। इस जो काम हो रहा है तो सब आप ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो रहा है।